कहा जाता है कि लोगों की सोच में परिवर्तन लाना आसान काम नहीं होता है और सदियों से चली आ रही सोच को बदलना तो और भी कठिन होता है। लेकिन इस नामुमकिन बात को मुमकिन कर दिखाया है बेनी बंसल और सचिन बंसल ने फ्लिपकार्ट कंपनी की शुरुआत करके। और एक वक्त पे जो ब्रांड सिर्फ एक नाम हुआ करता था, उस ब्रांड ने ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस को बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। और ये दोनों सिर्फ पार्टनर्स ही नहीं हैं, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, जिनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी IIT दिल्ली से। दोनों ही बीटेक में अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे। यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी नौकरी अमेज़न में लग गई और नौकरी लगने के कुछ ही समय बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें भी ई-कॉमर्स का खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। फिर नौकरी करने के साथ ही उन्होंने साल 2007 में 5 सितंबर को अपने बिजनेस की शुरुआत की और नाम रखा फ्लिपकार्ट। और फिर जब कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। उन्होंने अपनी नौकरी से ऊपर अपने बिजनेस को रखा, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले समय में ई-कॉमर्स का बिजनेस ही सबसे ज्यादा चलने वाला है। और क्योंकि वो खुद ही एक ई-कॉमर्स कंपनी में काम कर रहे थे और उनकी सफलता के बारे में जानते थे, तो उनका ऐसा निर्णय लेना लाजमी था। दरअसल उस समय अमेज़न अपने ई-कॉमर्स की सर्विस इंडिया में नहीं दे रहा था। अमेज़न बस अमेरिकन, कैनेडियन, चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन और ब्रिटिश लोगों को ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। बस यहीं से बेनी और सचिन को एक आइडिया आया कि क्यों ना वो यही सर्विस इंडिया में भी शुरू कर दे। अपने बिजनेस को शुरू करने के बाद बेनी और सचिन के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी आई, वो ये थी कि उस समय लोगों को कन्विंस करना, क्योंकि उस समय के हिसाब से लोगों की मेंटालिटी ऐसी थी कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले वो अपनी आंखों से सब कुछ देखेंगे और अच्छे से सारी जानकारी मिलने के बाद ही उसे खरीदेंगे। एक और वजह थी ट्रस्ट इशू की, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करना होता था और लोगों को विश्वास करने में और सामान ऑर्डर करने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़े आइडिया से बड़ा होता है। वो आइडिया बेनी और सचिन ने ढूंढ लिया और लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की। उन दोनों के इस आइडिया की वजह से ही उनकी कंपनी का बहुत मुनाफा हुआ। उन्होंने शुरुआत किताबें बेचने से की। आइए आपको बताते हैं कि फ्लिपकार्ट को उनका पहला ऑर्डर कैसे मिला था। ये किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। VVK चंद्रा, जो कि एक फ्रीलांस वेबसाइट कंसल्टेंसी चलाते थे और ब्लॉगर भी थे, वो फ्लिपकार्ट के पहले कस्टमर थे। एक दिन उन्हें अपना ब्लॉग लिखने के लिए एक बुक की जरूरत थी, लेकिन उन्हें वो बुक कहीं नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने देखा कि उन्हीं के लिखे एक ब्लॉग के नीचे एक कमेंट किया गया था। उसी कमेंट के नीचे सचिन ने कमेंट करके अपने वेबसाइट का लिंक डाल दिया। चंद्रा ने जैसे ही उस लिंक को देखा तो उस पर क्लिक करके वो वेबसाइट पर पहुंचे, तो उन्हें वो वेबसाइट ठीक लगी। जब उन्होंने अपनी उसी बुक को सर्च किया तो फ्लिपकार्ट पर वो बुक अवेलेबल थी। उन्होंने डायरेक्टली उसे ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर मिलते ही सचिन और बेनी बहुत खुश हुए और उसी वक्त उन्होंने उस बुक को ढूंढना शुरू कर दिया। लगातार 2 दिन तक उन्होंने कोशिश ही करी, लेकिन उन्हें वो बुक कहीं नहीं मिली। हालात को देखते हुए उन्होंने चंद्रा को मेल कर दिया कि हमें आपकी डिलीवरी करने में वक्त लगेगा। चंद्रा को वो मेल देखकर बहुत खुशी हुई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये वेबसाइट फेक नहीं है। फिर एक दिन बहुत ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार वो बुक मिल ही गई, लेकिन उस बुक की हालत कुछ ठीक नहीं थी, सेकेंड हैंड थी। इस बात की भी जानकारी उन्होंने चंद्रा को दी। चंद्रा ने कहा कि ठीक है, मैं बुक लेने को तैयार हूँ, बस वो कहीं से फटी नहीं होनी चाहिए। जब डिलीवरी करने के लिए वो दोनों चंद्रा के पास पहुँचे तो सेकेंड हैंड बुक डिलीवर करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से भी उन्हें 10% का डिस्काउंट दिया, जिससे खुश होकर चंद्रा ने अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग लिखा और उसमें फ्लिपकार्ट का लिंक डाल दिया, जिस वजह से फ्लिपकार्ट के उस वेबसाइट पर बहुत से लोग विजिट करने लगे और ऑर्डर्स भी मिलने लगे। फिर शुरुआत में कुछ समय तक ऐसा ही चला। जैसे ही उन्हें ऑर्डर मिलता, वो दोनों खुद ही एक साथ जाकर किताबों की डिलीवरी करके आते और जब जरूरत पड़ी तो उन दोनों ने किताबों की दुकानों के बाहर खड़े होकर अपनी कंपनी के पैम्पलेट्स के जरिए प्रमोशन करे। इन्हीं सब के चलते 2009 तक फ्लिपकार्ट एक एस्टैब्लिश कंपनी बन चुकी थी। किताबों की डिलीवरी से शुरू हुआ ये बिजनेस अब बहुत से अन्य प्रोडक्ट्स बेचने लगा था, जैसे एक्सेसरीज, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कई और। आज के समय में फ्लिपकार्ट की बिक्री 40 बिलियन को भी पार कर चुकी है। अंत में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे
कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से नहीं डरता वही सफलता प्राप्त करता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।